सुंदरी कितनी भी सुंदर हो अपने आप पर काम नहीं होगा, सुंदरा कितना भी सुंदर हो अपने आप पर काम नहीं होगा। द्वैत में काम होता है, द्वैत में क्रोध होता है, द्वैत में लोभ होता है, द्वैत में मोह होता है, द्वैत में अभिमान होता है, द्वैत में अहंकार होता है। द्वैत की समस्याओं का समाधान अद्वैत है, द्वैत के दुखों का समाधान अद्वैत है, द्वैत की चिंताओं का समाधान अद्वैत है। अद्वैत अर्थात अलग अलग दिखता है लेकिन है एक ही वो लीलाधर, एक ही परमात्मा। जैसे एक ही जल, कहीं झाग, कहीं बुलबुले, कहीं तरंग और अनेक प्रकार के तरंग, ऐसे वो एक ही मेरा आत्मा परमात्मा अनेक रूपों में कहीं साधु बनकर सेवा ध्यान कर रहा है, तो कहीं गृहस्थी होकर गृहस्थी के तू मैं की गाड़ी धकेल रहा है। गृहस्थियों में भी कहीं सदाचारी तो कहीं गड़बड़ वाला, वो मेरा परमात्मा मेरा यार कहीं लोफर बनकर घूम रहा है तो कहीं वैश्या बनकर भी लीला कर रहा है। महाराज भगवान और वैश्या के यहाँ, भगवान और लोफर के यहाँ, जिसने भगवान को ठीक से जाना है वो लोफर में भी भगवान को देख सकते हैं। लोफर तो उसका मन है, बाकी गहराई में तो भगवान है। तरंग भले कैसा भी हो, गहराई में तो पानी है। तुम फिल्म टीवी तो देखते ही होगे, फिल्म तो देखते हो, फिल्म में तुम देखते हो क्या दरिया उमड़ा है और उसमें किश्ती है, सैलानी सैर कर रहे हैं और वो शादीशुदा दुल्हन और दूल्हा गीत गाए जा रहे हैं। फिर कहीं रुकते हैं टापू पे, कोई दूसरे होते तीसरे, लेकिन उसमें दूल्हा भी वही लाइट है, दुल्हन भी वही लाइट है, किश्ती भी वही लाइट है, लहराता दरिया भी वही लाइट है। और दुकानदार से वो चाट लेके खाते तो चाट भी वही और दुकानदार भी वही, एक लाइट ही है। आगे खाली प्लास्टिक की पट्टियों की आकृति अलग है, बाकी लाइट ही अनेक रूप में दिख रही है। ऐसे ये चैतन्य ही अनेक रूप में दिख रहा है। इस प्रकार की समझ अद्वैत उपासना है, ब्रह्म ज्ञान की उपासना है, सर्वव्यापक प्रभु की पूजा है। सर्वव्यापक नहीं दिखता है तो उसके लिए फिर थोड़ा पहले मंदिर में देखो, राम जी में राम को देखो, सीता जी में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी में। शिव जी के दर्शन करने जाते तो नंदी में आदर बुद्धि करनी होती है। पहले मंदिर में थोड़ा मन लगाओ, फिर अपने दिल को, अपने प्रेम को व्यापक करो कि ये मेरे भगवान सियाराम यहाँ है तो मेरे माता पिता में भी सियाराम स्वरूप है। ऐसे करते करते मेरे भगवान यहाँ है तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। प्रेम सभी करते हैं, प्रेम के बिना कोई नहीं रह सकता। नास्तिक भी प्रेम करते हैं, नास्तिक भगवान को प्रेम नहीं करते तो कम से कम अपने शरीर को तो प्रेम करते हैं, अपने अहम को तो प्रेम करते हैं। उसका प्रेम संकीर्ण है, धार्मिक का प्रेम थोड़ा व्यापक है, लेकिन महात्मा का प्रेम तो परमात्मामय हो जाता है। एक ध्यान देने योग्य बात है। सदाचारी होना और परमात्मा का साक्षात्कार करना, ये दोनों अलग अलग विभाग है। कोई आदमी सज्जन हो सकता है लेकिन परमात्मा को पाया है ये नहीं कह सकते। कोई सदाचारी सज्जन धर्मात्मा हो सकता है लेकिन परमात्मा प्राप्त महापुरुष निराले होते हैं। युधिष्ठिर धर्मात्मा है और श्री कृष्ण परमात्मा है। युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते
और कृष्ण कभी कभी झूठ बोलते भी है, बुलवाते भी है, तभी भी परमात्मा है। क्योंकि कृष्ण अपने आप को जानते कि मैं सत्य हूँ, झूठ और सत्य, झूठ और जगत ये सब मेरी कल्पना है, मेरी माया है। कृष्ण जानते हैं। धर्मात्मा जगत को सत्य मानकर धर्म पंथ पे चले, लेकिन महात्मा तो जगत धर्म पंथ पे चलते हुए भी और जगत को सत्य नहीं मानते। सत्य की सत्ता से जगत दिखता है, जगत बदलता है और अबदल मेरा आत्मा है। आपका बचपन बदल गया ना, किशोर अवस्था बदल गई, जवानी बदल गई, कल का दिन बदल गया, आज का दिन भी बदल गया जा रहा है। ऐसे सारा जीवन सफर है, ऐसे कई जन्म बदलते रहे, शरीर बदलते रहे, लेकिन अबदल पर ब्रह्म परमात्मा उसी का ये लीला है।